राजा दुष्यंत से फिर शादी हुई। विश्वामित्र फिर कण्व ऋषि ने दिया, भाई तू संभाल मेरे तपस का नाम। कहने का भाव ये है, ये तो हम कथाएं सुना करते थे, ठीक है, उन महर्षियों के चरित्र आज हमारे काम आएंगे कि ये कैसे धोखा खा गए। और परमात्मा कहते हम ऐसा मार्ग बताते, हमने ये पचड़े में पड़ना है कोई ना, हमारा मार्ग ही नहीं है। परमात्मा कहते हैं अपना शादी कराओ चाहे मत कराओ, कोई दिक्कत नहीं। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। उठ के बैठ के लेट के चलते फिरते बस में गाड़ी में कितना कर रहे, इस सिमरण न मत छोड़िए बस। और हमने इंद्र का राज भी ना चाहिए। इंद्र दा राज कागदा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नु, सुख दे पास खुरंबा आई जाका ध्यान लगा निर्वाणी नु। हमारे लिए तो इंद्र का राज भी काग के टट्टी के तुल्य है। अब देखा आपने महावीर जैन जी की हालत है, भगवान कलेजा मुंह का कलेजा मुंह को आता है। ये देख कर इन महापुरुषों की दुर्गति, कितनी लगन थी प्रभु के पाने की, पर ये रास्ता ठीक ना मिलने से ये बेचारे कितना कष्ट उठा गए। फिर आप आंडी पाक गए, प्रभु पाक गए, सिद्धि आ गई, 10,000 2,000 प्रणाम करणीय हो गए, इसने पाखंड मत चला दिए। ये मुंह का पट्टी बांधे आंडे नंगे आंडे, ये पाखंड मत है। ये स्वयं लिखा इन्होंने अपनी कलम से, दास नहीं कह रहा। अब परमात्मा कहते हैं साच कहूं जग मार ही, और झूठ कही ना जाई हो, और साच न पूरा पावते इन झूठा जगपति आई हो। हमारी तो मानते नहीं, और इन नकली संतों ने कुछ भी बता दिया वही सत्य मान के अनुसरण कर दिया। तो ऐसे इंद्र बनता है, और इंद्र को ये चिंता रहती है कि तेरे शासन काल में कोई तेरी पदवी प्राप्त करने योग्य साधना ना कर ले। एक मार्कंडे नाम के ऋषि, मार्कंडे गोसाई नाम के महापुरुष वेदों अनुसार साधना कर रहे थे, ओम नाम के जाप कर रहे थे, और उद्देश्य था महास्वर्ग प्राप्त करने का, ब्रह्मलोक प्राप्त करने का। इंद्र को पता चला कि मार्कंडे ऋषि बंगाल की खाड़ी में और साधना कर रहे हैं, अपना देख ले तू, कहीं तेरी राज्य गद्दी को खतरा ना हो जाए। इंद्र ने उर्वशी भेजी और उसको कुछ ऐसी सिद्धि दे दी कि उसने अपनी सिद्धि से आसपास का क्षेत्र इतना मनोहर बना दिया। ठंडी ठंडी हवा चले, बसंत जैसा ऋतु, महक छोड़ दी हवा में, और ऐसी धीमी धीमी आवाज के बाजे बाज रहे हैं, और स्वयं वो डांस करने लगी ऋषि मार्कंडे के सामने। अब वो डांस कर रही है, ऋषि की आधी आंखें खुली हैं, आधी बंद हैं। डांस करती रही। मार्कंडे ऋषि के कोई परिवर्तन शरीर में नहीं आया, बिल्कुल निवस्त्र होगी वो लड़की। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे बेटी, हे बहन, हे माई, तू यहां क्या करने आई? उर्वशी ने शर्मिंदा होकर कपड़े पहनते हुए कहा, हे मार्कंडे ऋषि, ना जाने तेरी योग समाधि कहां पर है। इस बनखंड के जीव जितने थे वो तो मुझे देखते ही अपना डामाडोल हो गए, वो तो सब जल मरे, और आपकी समाधि ना जाने कहां थी। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में थी, और वहां पर तेरे जो नाचने वाली हैं वो तेरे जैसी तो उनकी 7 बांदियां थी। मैं तुझे क्या देखूं? तेरे से कोई सुंदर हो उसको भेज दे। अब उर्वशी कहने लगी कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, मेरे से सुंदर उस स्वर्ग में कोई नहीं। अब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि इंद्र मरेगा जब तू क्या करेगी? हाँ, कहती तू मुझे किस लिए यहां किस लिए आई कि मैं आप एक बार स्वर्ग लोक चलो, नहीं तो मेरी वहां पर मजाक करेंगे, मेरी बेइज्जती होगी, यूं कहेंगे तू तो हार का आएगी। मार्कंडे ऋषि बोला कि उस स्वर्ग में आप जहां रहते हो वहां कितने दिन रहोगे, और ये इंद्र मरेगा तेरा पति, तो तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे 14 इंद्र वरूंगी, अर्थात मैं तो पटरानी बनी रहूंगी। देखो इन पुण्यात्माओं ने कितना पुण्य किया, कितनी साधनाएं अच्छी की जब वो मनुष्य जीवन में होंगी, कि वो तो 1008 चतुर्युग तक, अर्थात एक ब्रह्मा के दिन में एक कल्प तक वो तो स्वर्ग की महारानी बनी रहेगी, और इंद्र 14 बदल जाएंगे।
एक इंद्र का शासनकाल 72 चौकड़ी युग होता है। 72 गुना में 14 है, 1008 चतुर्युग एक ब्रह्मा का दिन होता है। इसको लंप संप सीधा 1000 चतुर्युग बोला जाता है। अब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वो 14 भी मरेंगे फिर तू क्या करेगी? अब वो क्या कहती है कि जितने इंद्र में भोगूंगी वो तो गधे बनेंगे और मैं गधी बनूंगी मृत्यु के उपरांत। अब मार्कंडेय ऋषि बोला फिर ऐसे गंदे लोक में मुझे क्यों ले जावा थी? कि अपनी इज्जत रखने के लिए। मार्कंडेय बोला नादान, 14 खत्म करेगी फिर भी इज्जत की ठेकेदारी लिए फिर रही है। प्रथम तो और फिर मरने के उपरांत तू आप खुद कह रही है कि मैं गधी बनूंगी। अब जीवित ही तू गधी है, 14 खत्म करेगी और फिर मरने के बाद गधी की आप ही तू संज्ञा पाएगी बता रही है। ऐसे गंदे लोग का मुझे नहीं चाहिए। इतने में इंद्र आ गया, उसको पता लग गया कि तुम हार गए, वो जीत गया, तेरी गद्दी गई। ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो खेल जैसा काम है। आके खड़ा हो गया